यूपीसीएस टारगेट वीक प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखिए यहाँ पे आपको टारगेट वीक 10 का यहाँ पर जो भी शेड्यूल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जैसे कि लास्ट आपको सेगमेंट में जो भी अब तक टारगेट वीक 9 तक आपके यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। इंडियन पॉलिटी आपने कंप्लीट कर ली है। साथ ही साथ देखा जाए तो गवर्नेंस का टॉपिक भी आपको बता दिया गया था, वो आपको कंप्लीट हो गई है। और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, इंडियन फिजिकल वर्ड तीनों। अब आज से हम यहाँ पर दो नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। टारगेट वीक 10 के अंतर्गत देखा जाए तो आपको इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट की जा रही है और अंतरराष्ट्रीय संबंध देखा जाए, जहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था आपको जीएस पेपर थर्ड में आता है, वहीं अंतरराष्ट्रीय संबंध आपको जीएस पेपर 2 में आता है। ठीक है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत ऑलरेडी आपकी इंडियन पॉलिटी भी कंप्लीट हो गई है, गवर्नेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और अब आईआर भी शुरू हो रहा है। तो चार में से ये तीसरा टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक जीएस पेपर 2 का और बचेगा, वो सोशल जस्टिस है। इन फ्यूचर उसे हम वहां पर टारगेट वीक में देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए टारगेट वीक को लगातार यहाँ पर कंटिन्यूटी अगर आपने बना रखी है तो अब तक यहाँ पर आपको बस एक जो रूटीन सेट हो गई इसी को आगे लेकर बढ़ना है। इस टारगेट वीक में देखिए आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो आपको ज्यादा क्लासेस नहीं दी जा रही, इसमें सिर्फ आपको 12 ही क्लासेस दी जा रही हैं। फर्स्ट वीक अर्थात टारगेट वीक 10 में भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपको 1 से लेकर क्लास नंबर 12 तक यहाँ पर करनी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको इकोनॉमी की यहाँ पर बताई जाएगी। आधारभूत समझ, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हुई है, राष्ट्रीय आय जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था की विभिन्न प्रकार की प्रणालियां जैसे विषय है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से बेसिक रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपकी प्रारंभ होंगी। एक स्टैंडर्ड बुक देखा जाए तो आपको पढ़नी यहाँ पर बहुत जरूरी है, और स्टैंडर्ड बुक के लिहाज से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह की बुक यहाँ पर आपको लेनी है। रमेश सिंह का जो चैप्टर 1 है, यहाँ पर यूनिट जो 1 है, वहां पर आपको वही टॉपिक मिल जाएंगे जो आपको क्लास नंबर 1 से लेकर आपको 12 तक यहाँ पर पढ़ाया गया है। पहले 1 से लेकर जो क्लासेस है वहां पर बेसिकली आपको एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा, एक आधारभूत समझ है जो कि बुक्स में नहीं मिलता है। वो एक टीचर की अपनी एक शैली है, पढ़ाने के संदर्भ से क्या क्या चीजें हैं वो आपको एक ओवरव्यू देता है कि इकोनॉमी है क्या, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन उसके बाद जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, प्रणालियां क्या होती हैं, राष्ट्रीय आय जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं, वो सारी कुछ कुछ आपको यहाँ पर यूनिट 1 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्लास को अच्छे से देखना है, पढ़ना है। टॉपिक्स जो बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट देखिए इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के पढ़िएगा। अच्छे से प्रॉपर देखिए एक नोट्स बनाइएगा। नोट्स आप लोगों के कई बार हम लोग जब मंगाते हैं तो यहाँ पर आपके नोट्स अच्छे नहीं आते हैं, कई बार आप नोट्स को बनाते भी नहीं हैं। लेकिन ये नोट्स जितने अच्छे से आप बनाएंगे वो आपके आगे चल के एग्जाम में भी जरूरी है, वो आपके रिवीजन के लिए बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए क्लास 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर नोट्स आपको नोट्स जो है सभी यहाँ पर अच्छे से बनाइएगा। उसके बाद बुक आप साथ में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद रिवीजन करना है। देखिए पी वाई क्यूपी यहाँ पे लगाना जरूर है। घटना चक्र सभी के पास यहाँ पे इकोनॉमी के ले लीजिएगा, और इकोनॉमिक में यहाँ पर यूनिट 1 में जो भी क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, उनका यहाँ पे रिवीजन कर लेना है। अर्थात राष्ट्रीय आय वाला जो टॉपिक है घटना चक्र में, उससे वहां पर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तहत 2018 से लेकर अद्यतन तक जितने भी आपको पेपर हो चुके हैं, जितने भी सीरीज आपको आ चुकी हैं, जितने भी आपको मेंस के पेपर हो चुके हैं, उन सबको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो भी टॉपिक आप पढ़ते चलें, उन टॉपिक से रिलेटेड यदि मेंस में यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं तो उन क्वेश्चन को यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग भी करते चलना है। प्रैक्टिस हमने पहले भी कहा है कि प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पर बेहतर बनाएगी। बाकी जो इनपुट्स हैं वो आपको क्लासेस में दिए जाते रहेंगे, टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, जो भी यहाँ पर आपको बताया जाए वो चीजें आपको यहाँ पर और भी बेहतर बनाएंगी। दूसरा जो सब्जेक्ट है हम उसकी तरफ यहाँ पर आते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध है। ये दोनों ही सब्जेक्ट अगर देखें तो काफी ज्यादा करंट ओरिएंटेड होते हैं। इकोनॉमी भी देखा जाए तो काफी सारा करंट एस्पेक्ट यहाँ पर जुड़ता है, और आईआर भी देखा जाए तो काफी सारा करंट एस्पेक्ट इसमें दिखता है। दोनों ही टॉपिक देखे जाए तो प्री और मेंस में यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। इकोनॉमी का पोर्शन प्री में थोड़ा ज्यादा रहता है, मेंस में भी थोड़ा ज्यादा रहता है। आईआर में देखा जाए तो आपका प्री और मेंस दोनों में यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपको टारगेट वीक 10 है, दोनों जो सब्जेक्ट है वो आपको प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड है, और दोनों यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान में अच्छे से लेकर पढ़ना है। देखा जाए तो क्लास देखा जाए तो इसमें थोड़ी सी आपको ज्यादा दी जा रही है, 1 से लेकर 15 तक यहाँ पर आपको क्लास इसमें करनी है। थोड़ा सा निराशा यहाँ पर होती है अंतरराष्ट्रीय संबंध की बुक को लेकर। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आपको आईआर जितना विस्तारित है, जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ा जाता है, जिस तरीके से हमने यूपीएससी या अदर स्टेट पीएससी या कहीं अदर अगर हम देखें जो क्वेश्चन यहाँ पर जिस स्टैंडर्ड के पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आज तक कोई बुक बनी नहीं है।
ठीक है। जैसे आप यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की ये बुक आप देख सकते हैं, रमेश सिंह की बुक है, अच्छी खासी मोटी है, सारे यहाँ पर यूनिट्स आपको दिए गए हैं, आपको जो इसमें पढ़नी भी है, इस बुक को आप सभी के पास यहाँ पर देखिए होनी चाहिए। और लेटेस्ट एडिशन यहाँ पर देखा जाए, आपको ध्यान रखिएगा जैसे लेटेस्ट एडिशन हो वो वहाँ पर जरूर लीजिएगा। और इसमें देखा जाए तो आपको जितने भी करंट जो एस्पेक्ट होते हैं वो, इसमें जो करंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो नए एडिशन में यहाँ पे शामिल हो जाते हैं, इसलिए हमेशा जो बुक लीजिएगा वो नए एडिशन की लीजिएगा। जहां पर जो मैं बात कर रहा था कि जो स्टैंडर्ड यहाँ पे जो बुक का होना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो आपको बाकी बुक्स में मिलता है, जो बाकी सब्जेक्ट के साथ मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें आपको आईआर की बुक में नहीं मिलता है। और आईआर की बुक में इसीलिए काफी निराशा यहाँ पर होती है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर बुक तो मैंने एक नाम लिख दिया है, क्योंकि आप लोग एक कोई ना कोई एक बुक चाहते हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक तपन विश्वास जी की बुक है, ये भी बहुत अच्छी नहीं है, उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ी बहुत यहाँ पे जानकारी जो है वो इस बुक में आपको मिल जाती है। ठीक है। और इसलिए देखिए यहाँ पर हम सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे हैं उस पर बहुत फोकस रहिएगा। आईआर की क्लासेस इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि बुक से आपको बहुत कुछ सहायता नहीं मिलेगी आईआर में, इसलिए आपका जो ज्यादा फोकस रहना है वो यहाँ पर आपको क्लासेस पर रहना है। क्लास में जो भी चीजें बताई जा रही, जो पढ़ाया जा रहा है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जो नोट्स आप बना लेंगे वो बुक से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ज्यादा अच्छा यहाँ पर आपके लिए रिसोर्स के रूप में आपकी मेंस परीक्षा में काम आएगा। और अगर बुक आपको लेना भी है, थोड़ा बहुत रेफरेंसेस देखना भी है, तो यहाँ पे तपन विश्वास जी की बुक है। किसी के पास यहाँ पर अगर आपको राजेश मिश्रा जी की बुक है तो वो थोड़ी सी इससे बेटर है, लेकिन वो भी पूरी सारगर्भित नहीं है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो प्री ओरिएंटेड ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको करंट से आते हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चंस को भी देखा जाए तो आपको घटना चक्र जैसी चीजें मिलेंगे नहीं। लेकिन हाँ, मेंस की आप प्रैक्टिस जरूर यहाँ पर करते चलिएगा। यूपीपीसीएस का जैसे हमने कहा कि 2018 से पेपर को जो भी है डाउनलोड कर लीजिएगा, और आईआर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं उनको यहाँ पर करते चलिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टारगेट वीक 10 का यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम है। इस वीक के इस प्रोग्राम को आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीक में हम आपको टारगेट 11 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या और करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।